श्रीमद् भागवत में जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाने लगे और बोले कि हे परीक्षित, जब सब कुछ शून्य था, जल का भी पता नहीं था, कुछ नहीं था, तब परिपूर्ण परमात्मा श्री नारायण थे। उन्होंने ही अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया और कमल से ब्रह्मा जी हुए, जिन्हें सृष्टि का कार्य भगवान ने सौंपा और अपने ही अंश से शिव को प्रकट किया और उन्हें सृष्टि का अंत करने का कार्य सौंपा। अब लोगों के मन में बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है, किसके लिए? कोई तो शिव को बड़ा बताता है, कोई ब्रह्मा को बड़ा बताता है। तो आज तुम्हारा यह कन्फ्यूजन यहां मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं खाली भागवत पढ़ के ही भागवत नहीं कर रहा। मेरे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 18 पुराणों का अध्ययन करने के बाद तब मुझे यह व्यास गद्दी गुरुदेव ने प्रदान की। तो आज मैं तुम्हें 18 पुराणों के आधार पर बताऊंगा कि साक्षात परमात्मा कौन है, जिससे तुम्हारा आज का हमेशा के लिए कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। भले ही शिव पुराण में कथा अलग हो, उसमें भले ही उल्टा सीधा लिखकर शिव को महान बता दिया हो, लेकिन वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी थी तो उनके मन को शांति नहीं हुई, उन्हें शांति नहीं मिली है। उनका मन अशांत था, क्योंकि कोई कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया। उन्हें शांति तभी मिली है जब उन्होंने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण रचा, व्यास जी। पहली बात तो ये, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, इसलिए भगवान नारायण ही श्रेष्ठ है। दूसरी बात के नरसिंह पुराण के अध्याय 12 के पेज नंबर 39-49 में सूत जी कहते हैं कि श्री विष्णु से बड़ा कोई देव नहीं है। मैं आपको पेज नंबर भी बताऊंगा, जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाए हमेशा के लिए। यही सृष्टि उनसे उत्पन्न होकर उन्हीं में विलीन हो जाती है। यह कहां लिखा? नरसिंह पुराण में। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय 5 के पेज नंबर 37 में नारायण की नाभि से कमल के द्वारा ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और नारायण ने ही शिव की उत्पत्ति की है। समझ में आ रहा है? और श्री विष्णु पुराण में भी भगवान नारायण को ही श्रेष्ठ बताया गया है, शिव को नहीं। एक बात याद रखो, जब शिव शंकर पर भी कोई विपत्ति आ जाती है तो वो नारायण की ही शरण में जाते हैं। जब भस्मासुर से परेशान हुए थे तो कहां गए थे? नारायण भगवान की शरण में गए थे, उन्होंने ही तो रक्षा की थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भगवान श्री नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया था अमृत के लिए, तो मोहिनी रूप के दर्शन करने के लिए जब शंकर भगवान गए हैं तो मोहिनी के रूप को देखकर इसगलित हो गए थे। भगवान की माया के आगे शिव शंकर की भी नहीं चली थी। ये स्पष्ट मिलता है श्रीमद् भागवत में। और शिव शंकर ने नारायण से बारंबार क्षमा याचना की है। तो इसलिए श्रेष्ठ कौन है? श्रीमन नारायण। ठीक। और दूसरी बात, गरुड़ पुराण के अध्याय 2 के पेज नंबर 15 में क्या लिखा? कि सूत जी से सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमें ये बताओ कि देवादिदेव कौन है, कौन परमात्मा है, कौन पूजने योग्य है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? तो श्री सूत जी ने कहा कि श्रीमन नारायण ही श्रेष्ठ है। एक बार सूत जी ने जब यह प्रश्न किया है तो व्यास भगवान कहते हैं कि मैं एक बार नारद, दक्ष आदि के साथ ब्रह्मा जी के पास गया सार तत्व जानने के लिए कि परमात्मा कौन है, कौन ईश्वर है, कौन पूजने योग्य है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है। तो ब्रह्मा जी रुद्र के पास गए, शंकर भगवान के पास, तो वहां शंकर भगवान को ध्यान मग्न देखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा
कि आपसे भी बड़ा कोई है जिसका आप ध्यान करते हो? तो शंकर भगवान ने कहा हाँ, मुझसे भी बड़ा है। कौन? बोले श्रीमन नारायण। मैं उन्हीं का हरदम चिंतन करता रहता हूँ। मेरे हर रोम रोम में भगवान श्री विष्णु ही बसे हैं। हमें इस सार तत्व को जानने के लिए उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। फिर रुद्र और ब्रह्मा श्री नारायण के पास गए और भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की और उनसे सार तत्व जानने की प्रार्थना की। ब्रह्मा और शिव शंकर क्या पूछ रहे हैं श्री विष्णु से कि ये बताओ जनार्दन कि परमात्मा कौन है, कौन पूजने योग्य है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है? तो श्री विष्णु क्या कह रहे हैं कि मैं ही साक्षात परमात्मा पर ब्रह्मा नारायण हूं। कौन कह रहे हैं? श्री विष्णु। पूछ कौन रहे हैं? रुद्र और ब्रह्मा। श्री विष्णु कह रहे हैं कि मैं ही साक्षात पर ब्रह्मा नारायण हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही अपने भक्तों के कल्याण के लिए नाना रूप धारण कर कर उन्हें परमगति प्रदान करता हूं। यह सारा जगत, सारी सृष्टियां मुझसे उत्पन्न होकर मुझ में ही विलीन हो जाती। कंफ्यूजन दूर हुआ। परमात्मा कौन है? श्रीमन नारायण, जिन्हें श्री विष्णु कहते हैं। कहां लिखा? गरुड़ पुराण के अध्याय 2 के पेज नंबर 15 में। हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको, प्रमाण सहित शास्त्र की बात बता रहे हैं। 17 पुराणों में सिर्फ एक ही बात मिलेगी कि साक्षात परमात्मा श्रीमन नारायण ही हैं। और एक बार शंकर ने पूर्व काल में नारायण भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु की तपस्या की पूर्व काल में। ऐसा कहां लिखा है? पद्म पुराण में। तो भगवान श्री नारायण प्रकट हुए तो शंकर जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके निर्गुण स्वरूप को देखना चाहता हूं। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि मेरे उस निर्गुण स्वरूप को हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन तुमने मेरी घोर तपस्या की है। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अपने उस स्वरूप को दिखाता हूं। फिर भगवान ने अपने उस किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण स्वरूप को दिखाया। बोले यही मेरा निराकार स्वरूप है। वामन पुराण के अध्याय 13 के पेज नंबर 16 में पुलस्त जी ने नारद से कहा कि जैसे अस्त्रों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी देव देवताओं में श्रीमन नारायण ही श्रेष्ठ है। कहां पर लिखा? वामन पुराण के अंदर। और जब बाणासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बंदी बना लिया था और बाणासुर ने भगवान शंकर से वरदान ले लिया था कि मैं किसी से हारू न युद्ध में, और अगर हारू भी तो तुम मेरी रक्षा करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने जब गए हैं बाणासुर से, तो बाणासुर की हजारों भुजाओं को काटकर उसका जब वध करने वाले थे, तो शंकर भगवान ने प्रकट होकर श्री कृष्ण से बाणासुर के लिए अभय मांगा, उनकी स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने शंकर भगवान से युद्ध भी किया है वहां पर, और उनके सभी गणों को पराजित किया। शंकर भगवान को भी युद्ध में पराजित किया है। इसकी व्याख्या मिलती है पद्म पुराण के अंदर। अंत में शंकर ने श्री कृष्ण की स्तुति की है, उनसे बारंबार क्षमा याचना की है कि प्रभु मेरे वरदान की लाज रखो, अगर तुम इसका वध कर दोगे बाणासुर का, तो मेरे वरदान का अपमान हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ कौन है? श्रीमन नारायण। और जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा विचरता हुआ एक राजा के शासन में पहुंचा, और वह राजा शिव भक्त था, उसने उस घोड़े को पकड़ लिया, तो अश्व की रक्षा के लिए शत्रुघ्न भरत पुत्र ने युद्ध किया।
तो राजा की रक्षा के लिए शिव जी आए हैं और भरत पुत्र और शत्रुघ्न का वध कर दिया। फिर श्री राम ने प्रकट होकर शिव को गणों सहित पराजित किया है युद्ध में। फिर शिव शंकर ने भगवान की स्तुति की और उनसे क्षमा याचना की है। इसकी व्याख्या भी पद्म पुराण के अंदर मिलती है। एक बार महादेव से पार्वती ने पूछा, आप श्रेष्ठ देवता हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं? कौन पूछ रही है? पार्वती। किससे? शिव शंकर के कि आप तो महान देवता हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो महादेव क्या कह रहे हैं कि मैं ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा श्रीमन नारायण विष्णु का ध्यान करता हूँ। मैं हरदम उन्हीं का चिंतन करता रहता हूँ, उन्हीं के स्रोत का ध्यान करता रहता हूँ, उन्हीं के नाम का जप करता रहता हूँ, जो सर्वभूतमय सार तत्व परमात्मा श्री नारायण ही हैं। तुम भी उनका स्मरण करो। कौन कह रहे हैं? शिव शंकर। क्या कह रहे हैं कि मैं श्रीमन नारायण का ही ध्यान करता हूं पार्वती से। इसकी व्याख्या 737 पेज में पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलती है। और त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है, इसकी जानकारी करने के लिए जब स्वयं भगवान मनु ने यज्ञ में ऋषियों को बुलाया तो ऋषियों में विवाद हो गया। कोई शिव को बड़ा बताने लगा, तो कोई ब्रह्मा को बड़ा बताने लगा, कोई इंद्र को बड़ा बताने लगा। तो ऋषियों के शंका को दूर करने के लिए भृगु जी त्रिदेवों की श्रेष्ठ कौन है उन्हें जानने के लिए गए हैं। तो उन्होंने देखा कि न तो शिव श्रेष्ठ हैं और न ब्रह्मा। जब क्षीर सागर में पहुंचे हैं तो उन्होंने श्री विष्णु की छाती पर अपनी लात से प्रहार किया, लेकिन भगवान ने फिर भी उनका स्वागत किया, सम्मान किया, क्रोध नहीं किया। और भृगु जी समझ गए कि साक्षात परमात्मा श्री विष्णु ही हैं। इसलिए 17 पुराणों में हर जगह यह व्याख्या मिलती है कि साक्षात परमात्मा श्रीमन नारायण हैं। ठीक।